कोई उर्दू ज़बान बोलता है, जहाँ जहाँ कोई उर्दू ज़बान बोलता है, वहाँ वहाँ मेरा हिंदुस्तान बोलता है। हाज़रीन महफ़िल, उर्दू तहज़ीब व सक़ाफ़त का हिस्सा है और तहज़ीब व सक़ाफ़त की ये महफ़िल मुशायरा के बग़ैर अधूरी रहेगी। चनांचा हमने मुशायरे की एक मुख्तसर सी महफ़िल आरास्ता की है, जिसमें हमारे स्टाफ के लोग आपको अपने कलाम से महज़ूज़ फरमाएंगे। मानू के उभरते हुए नौजवान शायर समीउल्लाह सिद्दीकी निज़ामत की जिम्मेदारी संभालेंगे और प्रोफेसर फ़ारूक बख्शी साहब इस मुशायरे की सदारत फरमाएंगे। अब मैं समीउल्लाह सिद्दीकी साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें। आज की इस महफ़िल मुशायरा में मैं आप तमाम का खैर मक़दम करता हूँ और बग़ैर किसी ताख़ीर के तमाम शोरा किराम से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर कफ़ील अहमद साहब, डॉक्टर करण सिंह उटवल साहब, जनाब हैदर हुसैन साहब, डॉक्टर ज़फ़र गुलजार साहब। मैं नाम जिस रफ़्तार से पढ़ रहा हूँ, आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि उसी रफ़्तार से आएँ। डॉक्टर करण सिंह उटवल साहब, जनाब हैदर हुसैन साहब, डॉक्टर ज़फ़र गुलजार साहब, अब्दुल समी नईम जो मैं खुद हूँ, डॉक्टर असलम परवेज़ साहब, आबिद अब्दुल वासिर साहब, डॉक्टर असलम परवेज़ साहब दरअसल हमारे शोबा ट्रांसलेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आबिद अब्दुल वासिर साहब, डॉक्टर महमूद काज़मी साहब, प्रोफेसर शाहिदा मैडम और सदर मुशायरा प्रोफेसर फ़ारूक बख्शी साहब। चलिए आइए, मुशायरों की रिवायत रही है कि हम नाते रसूल अकरम से मुशायरे की शुरुआत करते हैं, तो मैं सादतन चंद अशार नात के पढ़ रहा हूँ। उसके बाद पहले शायर मानू मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर कफ़ील अहमद साहब से दरख्वास्त है कि वो अपनी मुंतखब कलाम के साथ तैयार रहें। मैं 3 शेर नात पाक के पढ़ रहा हूँ, आप तमाम समात फरमाएं। चलिए नात पाक का मतलब देखें कि खाके कफ़े रसूल से, खाके कफ़े रसूल से जागे हज़ार चांद, खाके कफ़े रसूल से जागे हज़ार चांद, फिर क्यों ना ऐसी खाक पे होते निसार चांद, फिर क्यों ना ऐसी खाक पे होते निसार चांद, पहले हैं यार गार तो चौहते हैं बू तुराब, पहले हैं यार गार तो चौहते हैं बू तुराब, सरकार के गगन पे चमकते हैं 4 चांद, सरकार के गगन पे चमकते हैं 4 चांद, टुकड़े हुआ इशारे पे कुर्बान हो गया, टुकड़े हुआ इशारे पे कुर्बान हो गया, बाइख्तियार चांद पे बेख्तियार चांद, बाइख्तियार चांद पे बेख्तियार चांद। और ज़बां जिब्रील की दे तो पूरा हो सुखन मेरा। बहरहाल आइए पहले शायर मानू मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर कफ़ील अहमद साहब से उनका कलाम सुने। हाज़रीन, मज़ाहिया गज़ल के चंद अशार आपके हवाले करता हूँ, और अगर मेरी आवाज़ हमारे इन नौजवान बच्चों तक पहुँच रही है तो मैं पेश करता हूँ उनके हवाले कि बैठे रहिए तो निकम्मा कहेंगे लोग, बैठे रहिए तो निकम्मा कहेंगे लोग, और मिलिए मिलाइए तो चमचा कहेंगे लोग। तवज्जो चाहूँगा कि बैठे रहिए तो निकम्मा कहेंगे लोग, और मिलिए मिलाइए तो चमचा कहेंगे लोग। और हाजिर है कि खामोश रहिए तो मिलेगा मगरूर का खिताब, कि खामोश रहिए तो मिलेगा मगरूर का खिताब, और हंसिए हंसाइए तो लफंगा कहेंगे लोग, हंसिए हंसाइए तो लफंगा कहेंगे लोग। कीजिए खिदमत बेगम की तो कहेंगे जन मुरीद,
कीजिए खिदमत बेगम की तो कहेंगे जन मुरीद, और लीजिए खिदमत बेगम से तो हलाकू कहेंगे लोग। लीजिए खिदमत बेगम से तो हलाकू कहेंगे लोग। अब जियूं तो जियूं कैसे तू ही बता या रब। अब जियूं तो जियूं कैसे तू ही बता या रब। हुई गलती तो गुनहगार, और करूँ नेकी तो दिखावा कहेंगे लोग। करूँ नेकी तो दिखावा कहेंगे लोग। क्या कीजिए कफील कुछ ऐसी ही जिद है मिजाज में, ऐसा कहिए तो वैसा कहेंगे लोग। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, शायर जो है नब्बाज़ वक्त होता है, उन्होंने ये जान लिया कि ऑडियंस किस तरह की है, इसलिए मज़ाहिया गज़ल से अपनी शुरुआत की। वैसे ये आज़ाद डे तकारीब का मौका भी है और मौलाना आज़ाद का सफ़र जो है वो बहैसियत शायर शुरू हुआ था। आइए मौलाना आज़ाद की ही गज़ल के चंद अशार से मैं डॉक्टर करण सिंह उटवल को यहाँ दावत कलाम दूँ। मैंने करण सिंह उटवल साहब का नाम इसलिए ले लिया है कि वो तैयार रहें। इन शूख हसीनों की अदा और ही कुछ है, इन शूख हसीनों की अदा और ही कुछ है, और इनकी अदाओं में मज़ा और ही कुछ है, और इनकी अदाओं में मज़ा और ही कुछ है। ये दिल है मगर दिल में बसा और ही कुछ है, ये दिल है मगर दिल में बसा और ही कुछ है। दिल आईना है जलवा नुमा और ही कुछ है, दिल आईना है जलवा नुमा और ही कुछ है। बेखुद भी हैं होशियार भी हैं देखने वाले, बेखुद भी हैं होशियार भी हैं देखने वाले, इन मस्त निगाहों की अदा और ही कुछ है। डॉक्टर करण सिंह उटवल। शुक्रिया। यहाँ बड़े बड़े शोहरा बैठे हुए हैं और मैं कोई बड़ा शायर नहीं हूँ, ऐसे ही कुछ तुकबंदी कर लेता हूँ और मुझे भी यहाँ बुला लिया है तो शुक्रिया आप लोगों का। पहले तो मैं एक शेर कहना चाहूँगा। जैसे मेरे दोस्त ने कहा था कि दिल जलों का मुशायरा किताब है मेरी, बिल्कुल सही है, लेकिन दिल जलाने के लिए दिल लगाना ही पड़ता है। तो पहला शेर मैं दिल लगाने का ही करूँगा। ये मेरी आरज़ू कहे तमन्ना कहे, ध्यान से सुनिए थोड़ा। ये मेरी आरज़ू कहे तमन्ना कहे या पागलपन कहे, ये मेरी आरज़ू कहे, आप भी बोलिए साहब, ये मेरी आरज़ू कहे तमन्ना कहे या पागलपन कहे, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे तेरा दीवाना कहें। अब ये आप लोगों के लिए था और कुछ शेर दूसरे। शिकस्त हुआ मैं सभी से, शिकस्त हुआ मैं सभी से, सभी मुझसे जीते हैं। थोड़ा सा गौर फरमाइए, हौसला अफजाई कीजिए। शिकस्त हुआ मैं सभी से, शिकस्त हुआ मैं सभी से, सभी मुझसे जीते हैं। मर चुका जिनका ज़मीर, मर चुका जिनका ज़मीर, आजकल वही जीते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। ऐसे अगर वाह वाह करते रहेंगे तो मुझे और हौसला अफजाई होगी। मेरे हक को मारकर उड़ाते रहें, मेरे हक को मारकर उड़ाते रहें। आप भी बोलिए साथ, मेरे हक को मारकर, मेरे हक को मारकर उड़ाते रहें उड़ाने वाले। मुझे मेरी जमीन से भी काटते हैं, मुझे मेरी जमीन से भी काटते हैं, आसमान में उड़ने वाले। शुक्रिया शुक्रिया। और एक शेर कह रहा हूं। बेतरतीबी देख अपने नाखूनों की, गौर से सुनिए, बेतरतीबी देख अपने नाखूनों की। आप भी बोलिए साथ, बेतरतीबी देख अपने नाखूनों की,
सहम गया मैं, बेतरतीबी देख अपने नाखूनों की सहम गया मैं, कोशिश में उसे बनाने की इंसान, क्या बोलिए साथ, कोशिश में उसे बनाने की इंसान, कोशिश में उसे बनाने की इंसान, जानवर तो नहीं बन रहा मैं। शुक्रिया, शुक्रिया आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया करण साहब। करण साहब अशार सुना रहे थे और मुझे मुनव्वर राना का शेर याद आ रहा था कि लिपट जाता हूँ माँ से, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है। आइए हमारे लाइब्रेरी के स्टाफ मेंबर जनाब हैदर हुसैन साहब से उनका मज़ाहिया कलाम सुने। अस्सलाम वालेकुम। मैं गज़ल के चंद शेर सुना रहा हूँ, इसके बाद मैं एक मुजाहिया गज़ल सुनाऊंगा। गेसू का फसाना याद नहीं, जुल्फों की कहानी भूल गए, गेसू का फसाना याद नहीं, जुल्फों की कहानी भूल गए, अब गुजरी थी हंसी जो रातें कभी, वो रात सुहानी भूल गए, अब तरके मोहब्बत कर डाला और चाके गरे बांसी डाली, लो अब तो कलेजा ठंडा है, हम बातें पुरानी भूल गए। मतलब किया है, बेखौफ है खतर है दर निकला, सर अपना झुकाए मक्तल में, बेखौफ खतर है दर निकला, सर अपना झुकाए मक्तल में, और देखा है निगाहें जब उनकी तलवारें में आनी भूल गए, देखा है जब निगाहें उनकी तलवार। अच्छा, एक मजाहिया है जिसका उन्वान है एक आरजू, और हमारे बेरोजगार लड़के जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी कैसे गुजरती है उस पर मैंने नक्शा खींचा। बेगम की झिड़कियों से घबरा गया हूँ यारब, बेगम की झिड़कियों से घबरा गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ है अपनी घर में जब बीवी ही खफा है, क्या लुत्फ़ है अपनी घर में जब बीवी ही खफा है, गुस्सा में सोचता हूँ निकल जाऊं खुदकुशी को, दामन पकड़ के मेरा मुन्ना चीखता है, दामन पकड़ के मेरा मुन्ना चीखता है, लाचार हो के जाकर बेगम को हूँ मनाता, लाचार हो के जाकर बेगम को हूँ मनाता, जो आंसू गिड़गिड़ा कर देती बद्दुआ है, रस्सा कसी है हम में बेकारी की वजह से, दे दे छोटी सी नौकरी भी यही मेरा इल्तजा है। मकता है आज़ाद फिक्र से हैदर अपनी बेगम को कर दूं और मेकअप की सारी चीज़ें दामन में उनके भर दूं। शुक्रिया। चलिए, तो ये बेगमात वाली शायरी आप समात फरमा रहे थे। आइए मैं डॉक्टर ज़फ़र गुलजार साहब से इल्तिमास करूं कि वो अपनी नज़में सुनाएं। डॉक्टर ज़फ़र गुलजार साहब। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं बाकायदा शायर नहीं हूँ और मैं कभी कभी नसरी नज़म लिखने की कोशिश करता हूँ। बाकायदा स्टेज पर आज ये मेरा पहला कदम है, ज़रा ध्यान से और थोड़ी सी मैं अपने जो नौजवान साथी हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, थोड़ा सा रहम कीजिएगा मेरे हाल पर। एक नज़्म लिखूँगा तुम पर, हाँ तुम ही पर, बिल्कुल वैसी ही जैसी सुबह लिखती है चांद पर, जैसे तपिश लिखती है सांझ पर, बिल्कुल वैसी ही जैसी शबनम लिखती है पत्तों पर, जैसी तितली लिखती है फूलों पर, बिल्कुल वैसी ही
जैसी नदियाँ लिखती हैं पहाड़ पर, जैसी बारिश लिखती है बंजर ज़मीन पर, बिल्कुल वैसी ही जैसी ही दुख लिखता है पलकों पर, जैसी सुख लिखता है होठों पर, बिल्कुल वैसी ही जैसी मन लिखता है जीवन पर, जैसी तन लिखता है मिलन पर, एक खूबसूरत नज़्म लिखूंगा बिल्कुल वैसी ही तुम पर, हाँ तुम ही पर। शुक्रिया जनाब। डॉक्टर ज़फ़र गुलजार साहब तुम पर यानी महबूबा पर नज़्म लिखने की बात कर रहे थे। मुझे एक नज़्म याद आई कि तुमको सोचता हूँ मैं, इसी ख्याल को किसी शायर ने यूँ पेश किया था कि तुमको सोचता हूँ मैं और नज़्म करता हूँ, तुमको सोचता हूँ मैं और नज़्म करता हूँ, जब भी नज़्म पूरी हो ये ख्याल आता है मेरी अपनी सोचों में और नज़्म के माबैन फासले बला के हैं। तुमको सोचता हूँ मैं और नज़्म करता हूँ, जब भी नज़्म पूरी हो ये ख्याल आता है मेरी अपनी सोचों में और नज़्म के माबैन फासले बला के हैं। रोज़ नज़्म लिखता हूँ, लिख के फाड़ देता हूँ, ज़िंदगी के मेले में एक दिन मिलो मुझसे और ये बता जाओ तुम अगर मुकम्मिल हो नज़्म क्यों अधूरी है। ज़िंदगी के मेले में एक दिन मिलो मुझसे और ये बता जाओ तुम अगर मुकम्मिल हो नज़्म क्यों अधूरी है। आइए मैं अगले शायर को दावत कलाम दूं। हमारे अगले शायर मीर तक़ी मीर नहीं, गालिब नहीं, आतिश नहीं, नासिख नहीं, फैज़ अहमद फैज़ नहीं, मीरा जी नहीं, अहमद फराज नहीं, इफ्तिखार आरिफ नहीं, वो हैं आबिद अब्दुल वासे साहब। इनके अंदर का आदमी किसी कर्ब को महसूस करता है तो उस हासिल को शेर का जामा पहना देता है। आपकी भरपूर तालियों से आप अपनी भरपूर तालियों से इस्तकबाल करें आबिद अब्दुल वासे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। पहले कुछ हमदिया अशार आप सब की नज़र, उसके बाद एक मुख्तसर तमहीद अपनी शायरी के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम तेरे ज़िक्र से खाली न सुबह शाम हो, तेरे ज़िक्र से खाली न सुबह शाम हो, तेरी सना से पहले न कोई काम हो, करते हैं इब्तिदा हम तेरे ही नाम से, करते हैं इब्तिदा हम तेरे ही नाम से, हर गुफ्तगू से पहले तेरा पयाम हो। जो तमीद में कह रहा था वैसे मुख्तसर कम वक्त बहुत मुख्तसर है, लेकिन शायरी बहुत अरसा हुआ छूट गई थी मुझसे, तो शोरा हजरात कहते हैं कि ये मेरा ताज़ा शेर या ताज़ा कलाम है, तो मैं ये हरगिज़ नहीं कह सकता क्योंकि ये कॉलेज के दौर की लिखी हुई शायरी है। बहुत बड़ा गैप आ गया दरमियान में, तो आज मौका मिला है और समी साहब की वजह से मौका मिला है, तो आपकी समा खराशी के लिए माजरत ख्वाह हूँ। शेर मुलाहिज़ा फरमाएँ। दरमियाँ समंदर के जो हमसे दिल लगाते हैं, दरमियाँ समंदर के जो हमसे दिल लगाते हैं, न जाने क्यों वो साहिल पर हमको भूल जाते हैं। दिल में गम यकीनन है, आँख भी तो पूर्णम है, दिल में गम यकीनन है, आँख भी तो पूर्णम है, न जाने क्यों ये दिल वाले फिर भी मुस्कुराते हैं। दरमियाँ समंदर के जो हमसे दिल लगाते हैं, न जाने क्यों वो साहिल पर हमको भूल जाते हैं। एक मुख्तसर गज़ल है और ये भी ज़माने क़दीम की है, ये वज़ाहत ज़रूरी है। हर ख़ास व आम में यही तालीम कीजिए, हर ख़ास व आम में यही तालीम कीजिए, वो दिन को कहें रात तस्लीम कीजिए। हर ख़ास व आम में यही तालीम कीजिए, वो दिन को कहें रात तस्लीम कीजिए। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। मिट्टी के ढेर पर ठहर कर वो बोले, मिट्टी के ढेर पर ठहर कर वो बोले, मैं तुमसे हूँ बड़ा ताज़ीम कीजिए। मालो ज़र के बावजूद शख्सियत अधूरी है, मालो ज़र के बावजूद शख्सियत अधूरी है, अखलाक और किरदार से तकमील कीजिए। गुफ्तो शनीद से मसाइल जो हल ना हों, गुफ्तो शनीद से मसाइल जो हल ना हों, दारो रसन से उनकी फिर तफहीम कीजिए। और एक आखिरी ख़त्म मुलाहिज़ा फरमाएं। फ़ानी है बशर खुल्द का दावा नहीं करते,
फ़ानी है बशर, खुल्द का दावा नहीं करते। ये सच है लम्हे बीत के आया नहीं करते। ये सच है लम्हे बीत के आया नहीं करते। नज़रों से बहुत दूर हो जाएं भी तो क्या, नज़रों से बहुत दूर हो जाएं भी तो क्या, अपने कभी अपनों को भुलाया नहीं करते। शुक्रिया। हाजरीन, खूबसूरत निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हमारे साथी डॉक्टर समी सिद्दीकी साहब। शोबा तो उनका अंग्रेज़ी है मगर शायरी उर्दू की है, और आपने उनके लबो लहजे को यहाँ महसूस कर लिया है, देख लिया है। मैं उनको आवाज़ देता हूँ उन्हीं के इस शेर के साथ। उसकी आँखें हों या गज़ल मेरी, उसकी आँखें हों या गज़ल मेरी, दोनों में एक सी शरारत है। मैं आवाज़ देता हूँ डॉक्टर समी सिद्दीकी साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये शोबा अंग्रेज़ी और उर्दू शायरी, इस इम्तिज़ाज के बारे में गुज़िश्ता दिनों एक तारुफ़ में प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी साहब से बात हो रही थी, तो उनके सामने किसी ने कहा कि ये शोबा अंग्रेज़ी के हैं और उर्दू में शायरी करते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने बरजस्ता कहा कि उसकी वजह यह है कि जो शायरी समझती है वो ग़ालिबन उर्दू वाली होगी। बहरहाल तो उसी की नज़र करते हुए शेर पढ़ रहा हूँ कि आप जो मुझसे बने रहते हैं अनजान बहुत, आप जो मुझसे बने रहते हैं अनजान बहुत, आप जो मुझसे बने रहते हैं अनजान बहुत, ऐसे में प्यार का बढ़ जाता है इम्कान बहुत। आप जो मुझसे बने रहते हैं अनजान बहुत, ऐसे में प्यार का बढ़ जाता है इम्कान बहुत। और मुझको डर है कि बिछड़ने की घड़ी आई है, मुझको डर है कि बिछड़ने की घड़ी आई है, मुझको डर है कि बिछड़ने की घड़ी आई है। आजकल वो मुझे कहता है मेरी जान बहुत, आजकल वो मुझे कहता है मेरी जान बहुत। एक और गज़ल के दो शेर देखें, उसके बाद मैं अगले शायर को दावत दूं कि जब भी गम से फुर्सत पाई, जब भी गम से फुर्सत पाई, इतना ही बस यार किया। जब भी गम से फुर्सत पाई, इतना ही बस यार किया। गज़लें लिखी, ख्वाब तराशे, उन आँखों से प्यार किया। गज़लें लिखी, ख्वाब तराशे, उन आँखों से प्यार किया। जब भी गम से फुर्सत पाई, इतना ही बस यार किया। गज़लें लिखी, ख्वाब तराशे, उन आँखों से प्यार किया। और इसी गज़ल का एक और शेर के याद के मोती जब जब चमके टूटे दिल की सरहद पर, याद के मोती जब जब चमके टूटे दिल की सरहद पर, हमने बस एक फ़ोन घुमाया, ख़त लिखे ना तार किया। हमने बस एक फ़ोन घुमाया, ख़त लिखे ना तार किया। और यूं तो अब तक उसको हमने देखा है ना जाना है, यूं तो अब तक उसको हमने देखा है ना जाना है। साथ उसी के दश्ते इम्कान लेकिन हमने पार किया, साथ उसी के दश्ते इम्कान लेकिन हमने पार किया। आइए डॉक्टर असलम परवेज़ साहब से उनका कलाम सुने। एक गज़ल तक की इजाज़त है मुझे, तो मैं गज़ल आपके हवाले करता हूँ। हौसला तरके वफ़ा का आज़मा लेते हैं हम, हौसला तरके वफ़ा का आज़मा लेते हैं हम, अब से दिल अपना भी पत्थर का बना लेते हैं हम। हौसला तरके वफ़ा का आज़मा लेते हैं हम, अब से दिल अपना भी पत्थर का बना लेते हैं हम। और ये मुलाहिज़ा कीजिए शेर के गम के कांटे दिल को कर देते हैं जब भी ज़ख्म ज़ख्म, गम के कांटे दिल को कर देते हैं जब भी ज़ख्म ज़ख्म, चंद गुंचे सूखे होंठों पर खिला लेते हैं हम, चंद गुंचे सूखे होंठों पर खिला लेते हैं हम। जिससे मिलकर
फिर से बढ़ जाती है शिद्दत दर्द की, जिससे मिलकर फिर से बढ़ जाती है शिद्दत दर्द की, उस तबीबे नाज से क्यों कर दवा लेते हैं हम। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए मुकर्रर। जिससे मिलकर फिर से बढ़ जाती है शिद्दत दर्द की, जिससे मिलकर फिर से बढ़ जाती है शिद्दत दर्द की, उस तबीबे नाज से क्यों कर दवा लेते हैं हम। टूट कर ये भी बिखर जाएंगे इसमें शक नहीं, टूट कर ये भी बिखर जाएंगे इसमें शक नहीं, फिर भी क्या क्या ख्वाब आँखों में सजा लेते हैं हम। फिर भी क्या क्या ख्वाब आँखों में सजा लेते हैं हम। और ये शेर आप मुलाहजा करें कि इम्तहाने ज़ब्त उल्फत दे चुके अब तक बहुत, इम्तहाने ज़ब्त उल्फत दे चुके अब तक बहुत, आइए जोशे जुनू भी आज़मा लेते हैं हम, कि आइए जोशे जुनू भी आज़मा लेते हैं हम। और आखिरी शेर ये है कि रास्ता रोकेगी तपती रेत न संगे गिरां, रास्ता रोकेगी तपती रेत न संगे गिरां, अज़्म कैसो कोहकन से हौसला लेते हैं हम, अज़्म कैसो कोहकन से हौसला लेते हैं हम। और कि इंतहाए रंज गम ने कैसा खूगर कर दिया, इंतहाए रंज गम ने कैसा खूगर कर दिया, अब तो असलम दर्द दिल से भी मज़ा लेते हैं हम, अब तो असलम दर्द दिल से भी मज़ा लेते हैं हम। शुक्रिया। अब तो असलम दर्द दिल से भी मज़ा लेते हैं हम। ये थे जनाब डॉक्टर असलम परवेज़ साहब, जो अपने कलाम से नवाज रहे थे। मेरी फहरिस्त में सिर्फ 2 नाम बाकी हैं, एक डॉक्टर महमूद काज़मी साहब का और एक सदर मुशायरा का। तो आप लोग एक मरतबा इसलिए ताली बजा दीजिए कि मुशायरा जल्द अख्तिताम पजीर हो रहा है। चलिए, दरअसल दिलावर फिगार की एक नज़्म मुझे यूँ याद आ रही है कि इम्तिहान क़रीब हैं और हम लोग आज़ाद डे सेलिब्रेशन से की वजह से मुख्तलिफ़ कल्चरल एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं। तो दिलावर फिगार ने एक इश्क का पर्चा लिखा था। मैं उसके कुछ अशार के बाद डॉक्टर महमूद काज़मी साहब से इल्तिमास करूँगा कि वो अपना कलाम पेश करें। दिलावर फिगार कहते हैं कि इम्तिहान होगा तो पूछे जाएंगे ऐसे सवाल, इम्तिहान होगा तो पूछे जाएंगे ऐसे सवाल, लैला वो मजनू के बारे में कुछ इजहार ख़याल, लैला वो मजनू के बारे में कुछ इजहार ख़याल, इश्क एक साइंस है या आर्ट समझा कर लिखो, इश्क एक साइंस है या आर्ट समझा कर लिखो, या ये दोनों इश्क के हैं पार्ट समझा कर लिखो, या ये दोनों इश्क के हैं पार्ट समझा कर लिखो। और क्या ताल्लुक़ तिब्बे यूनानी को है रूमान से, क्या ताल्लुक़ तिब्बे यूनानी को है रूमान से, कंपेयर फरहादो मजनू को करो लुक़मान से, कंपेयर फरहादो मजनू को करो लुक़मान से, और अपनी महबूबा को एक दरख्वास्त इंग्लिश में लिखो, अपनी महबूबा को एक दरख्वास्त इंग्लिश में लिखो, उससे ये पूछो जवाबे आरजू यस है कि नो, अपनी महबूबा को एक दरख्वास्त इंग्लिश में लिखो, उससे ये पूछो जवाबे आरजू यस है कि नो, और छोटे छोटे नोट्स लिखो झैल के टॉपिक्स पर, छोटे छोटे नोट्स लिखो झैल के टॉपिक्स पर, शाम गम शाम तन्हाई दर्द दिल दर्द जिगर। तो बहरहाल आइए मोहतरम महमूद काज़मी साहब से उनका कलाम समाअत करें। हाजरीन, एक गज़ल और उससे पहले 2-3 शेर कि दिल का अफसाना सुनाते तो सुनाते कैसे, दिल का अफसाना सुनाते तो सुनाते कैसे,
और जख्म सीने के दिखाते तो दिखाते कैसे, जख्म सीने के दिखाते तो दिखाते कैसे। और तर्जुमा चाहूँगा कि तेज़ तूफ़ान था, मुखालिफ थे हवा के झोंके, तेज़ तूफ़ान था, मुखालिफ थे हवा के झोंके। हम चरागों को जलाते तो जलाते कैसे, हम चरागों को जलाते तो जलाते कैसे। अब ये एक गज़ल समात फरमाए बगैर किसी तमीज़ के मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ कि याद माजी का कोई भी सिलसिला बाकी नहीं, याद माजी का कोई भी सिलसिला बाकी नहीं। मसला ये है कि कोई मसला बाकी नहीं, याद माजी का कोई भी सिलसिला बाकी नहीं। मसला ये है कि कोई मसला बाकी नहीं। और शेर सुनिएगा साहिबान कि मैं किसे आवाज़ दूं, किसको पुकारूं, क्या करूं, मैं किसे आवाज़ दूं, किसको पुकारूं, क्या करूं। ऐ खुदा मेरा कोई तेरे सिवा बाकी नहीं, ऐ खुदा मेरा कोई तेरे सिवा बाकी नहीं। और शेर सुनिए कि मंजिलें आवाज़ देती हैं कि हम हैं मुंतज़िर, मंजिलें आवाज़ देती हैं कि हम हैं मुंतज़िर। काफ़िले वालों में लेकिन हौसला बाकी नहीं, काफ़िले वालों में लेकिन हौसला बाकी नहीं। और शेर सुनिएगा कि वो कि जो एक दिन हुआ करते थे जीने का सबब, वो कि जो एक दिन हुआ करते थे जीने का सबब। मुद्दतें गुजरी कि उनसे राब्ता बाकी नहीं, मुद्दतें गुजरी कि उनसे राब्ता बाकी नहीं। और जिसमें अपनी खामियों का अक्स आ जाए नज़र, जिसमें अपनी खामियों का अक्स आ जाए नज़र। अब किसी भी दिल में ऐसा आईना बाकी नहीं, अब किसी भी दिल में ऐसा आईना बाकी नहीं। और आखिरी शेर कि एक किताबे दिल थी सो उसके वरक सादा हुए, एक किताबे दिल थी सो उसके वरक सादा हुए। तुम मगर पढ़ना भी चाहो तो लिखा कुछ भी नहीं, तुम मगर पढ़ना भी चाहो तो लिखा कुछ भी नहीं। और याद माजी का कोई भी सिलसिला बाकी नहीं। मसला ये है कि कोई मसला बाकी नहीं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए सदर मुशायरा प्रोफेसर फ़ारूक बख्शी साहब से उनके इन दो अशार के साथ इल्तिमास करें कि वो अपना कलाम सुनाएं। रेज़ा रेज़ा सा भला मुझ में बिखरता क्या है, रेज़ा रेज़ा सा भला मुझ में बिखरता क्या है। अब तेरा गम भी नहीं है तो ये क़िस्सा क्या है, अब तेरा गम भी नहीं है तो ये क़िस्सा क्या है। और ख़ुद समझ जाओगे हाथों की लकीरें फ़ारूक, ख़ुद समझ जाओगे हाथों की लकीरें फ़ारूक। उसकी आँखों में पढ़ो गौर से लिखा क्या है। बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब की मौजूदगी में मसनद सदारत मेरे हिस्से में आई है। उनकी हौसला अफजाई का बेइंतहा ममनून हूँ। बहरहाल ये मौका है और इतने अच्छे मयारी कलाम के बाद मैं अपने अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जैसा कि कहा गया है कि वक्त कम है और अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत दी है गज़ल के वसीले से कि कम वक्त में किस तरह गुफ्तगू की जाती है, ये गज़ल ने मुझे सिखाया है। मैं दो एक शेर हमदिया मिजाज के, दो एक गज़ल के और फिर 1.5 मिनट की दो नज़में आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मुलाहिज़ा करें कि अर्ज़ करता हूँ कि नवेली सुबह का जिस दिन भी चेहरा देखता हूँ मैं, नवेली सुबह का जिस दिन भी चेहरा देखता हूँ मैं, हर एक शय में खुदा का नाम लिखा देखता हूँ मैं।
हर एक शय में खुदा का नाम लिखा देखता हूँ मैं। और शेर मुलाहिजा करें कि मुझे मालूम है इन सब में उसका नूर शामिल है। मुझे मालूम है इन सब में उसका नूर शामिल है। शजर, मौसम, शफक, उड़ता परिंदा देखता हूँ मैं। मुझे मालूम है इन सब में उसका नूर शामिल है। शजर, मौसम, शफक, उड़ता परिंदा देखता हूँ मैं। हजरात, इस हॉल में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मेरी पिछली 30-40 साल की ज़िंदगी से वाकिफ़ है, और अब तो मैं भी अपने आप को आईने में देखता हूँ तो पहचान नहीं पाता हूँ, और उस शख्सियत का नाम है अनीस आज़मी। बहरहाल एक शेर उनकी नज़र करते हुए मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ कि भुला चुका हूँ मगर उस जहान की खुशबू, भुला चुका हूँ मगर उस जहान की खुशबू, परों से आती है अब भी उड़ान की खुशबू। भुला चुका हूँ मगर उस जहान की खुशबू, परों से आती है अब भी उड़ान की खुशबू। मेरे बुज़ुर्गों का लहजा मेरी विरासत है। मेरे बुज़ुर्गों का लहजा मेरी विरासत है। मैं चुप रहूं भी तो बोले ज़बान की खुशबू। मेरे बुज़ुर्गों का लहजा मेरी विरासत है। मैं चुप रहूं भी तो बोले ज़बान की खुशबू। और एक मतला और एक शेर और मुलाहिजा कर लीजिए, उसके बाद 2 मुख्तसर सी नज़में पेश करूँगा। कहा कि कोई कब जान के सरगर्मे सफ़र होता है। अर्ज़ करता हूँ कि कोई कब जान के सरगर्मे सफ़र होता है। घर तो जैसा भी हो हर हाल में घर होता है। कोई कब जान के सरगर्मे सफ़र होता है। कोई कब जान के घर सरगर्मे सफ़र होता है, और घर तो जैसा भी हो हर हाल में घर होता है। 1.5 मिनट की 2 नज़में हैं, सुनाना चाहता हूँ आपको। पहली नज़्म का उन्वान है ग्लोबलाइजेशन। मुलाहिजा करें नज़्म के अलाउ तापते कुछ लोग बोसीदा लिबासों में, शहर की पक्की सड़कों के किनारे जब भी मिलते हैं। संजीदगी से सुने प्लीज़ नज़्म के अलाउ तापते कुछ लोग बोसीदा लिबासों में, शहर की पक्की सड़कों के किनारे जब भी मिलते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कौन हो तुम और क्यों आए हो इस अंधेर नगरी में। अलाउ तापते कुछ लोग बोसीदा लिबासों में, शहर की पक्की सड़कों के किनारे जब भी मिलते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कौन हो तुम और क्यों आए हो इस अंधेर नगरी में। उन्हीं में से कोई मासूम सा चेहरा ज़मीनों से बिछड़ने की कथा कुछ यूँ सुनाता है। उन्हीं में से कोई मासूम सा चेहरा ज़मीनों से बिछड़ने की कथा कुछ यूँ सुनाता है। हमारा गांव था और गांव में चौपाल थी साहिब। हमारा गांव था और गांव में चौपाल थी साहिब। अलाउ तापते थे और दुख भी बांटते थे हम, बहुत महदूद थी दुनिया हमारी। हमारा गांव था और गांव में चौपाल थी साहिब। अलाउ तापते थे और दुख भी बांटते थे हम, बहुत महदूद थी दुनिया हमारी। मगर वो गांव तो अब भी वहीं है। मुलाहिजा करें कि मगर वो गांव तो अब भी वहीं है, फ़कत चौपाल गायब हो गई है। मगर वो गांव तो अब भी वहीं है, फ़कत चौपाल गायब हो गई है। और अब हम इस बड़ी दुनिया के उस गांव का हिस्सा बन गए हैं जहां अब शहर भी और गांव भी सब एक जैसे हैं। एक छोटी सी नज़्म और सुन लीजिए ज़रा सा। देखिए ये मानो के स्टाफ का मुशायरा है। ढलती हुई उम्र के लोग भी किस तरह सोचते हैं, ज़रा मुलाहिजा कर लें। अर्ज़ करता हूँ कि भाई ज़रा बैठ जाएं आप प्लीज़। ये उर्दू के बच्चे ऐसा नहीं करते हैं उर्दू यूनिवर्सिटी के कोई शेर सुनाए और दरमियान में गुफ्तगू करें या खड़े हो जाएं। उर्दू यूनिवर्सिटी में ये तहजीब नहीं होनी चाहिए, प्लीज़। मुलाहिजा करें कि मेरे बालों में चांदी खिल रही है। मेरे बालों में चांदी खिल रही है।
मेरे लहजे में मीठा रस घुला है, मेरे बालों में चांदी खिल रही है, मेरे लहजे में मीठा रस घुला है, तुम्हारा नाम आते ही मगर अब भी दिले बेताब वैसे ही धड़कता है। मेरे बालों में चांदी खिल रही है, मेरे बालों में चांदी खिल रही है, मेरे लहजे में मीठा रस घुला है, तुम्हारा नाम आते ही मगर अब भी दिले बेताब वैसे ही धड़कता है, वैसे ही धड़कता है। कभी जैसे तुम्हारे कुर्ब के मौसम मेरे छोटे से कमरे में इसी तरह महकते थे। कभी जैसे तुम्हारे कुर्ब के मौसम मेरे छोटे से कमरे में इसी तरह महकते थे। अजब कुछ रंग भरते थे वो मौसम सारे मौसम आज भी, वो मौसम सारे मौसम आज भी इस दिल के एक छोटे से कोने में उसी तरह महकते हैं। अजब कुछ रंग भरते हैं। कभी आओ ज़रा देखो, मेरे बालों में चांदी खिल रही है, मेरे लहजे में मीठा रस घुला है। आदाब, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुलजार ने कहा था कि याद है एक दिन मेरी मेज़ पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने एक पौधे का स्केच बनाया था। याद है एक दिन मेरी मेज़ पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने एक पौधे का एक स्केच बनाया था। आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है, आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है। आइए मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए, शोरा इकराम का शुक्रिया अदा करते हुए माइक इम्तियाज़ आलम साहब के हवाले करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।